Hello guys, this is Shweta. Welcome you all to my channel Way to Banking. आज मैं आपको बताऊंगी कि आप रीजनिंग की तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए, रीजनिंग जो प्रीलिम्स होता है वो 35 मार्क्स का होता है और आपको 35 क्वेश्चंस आते हैं। इट मीन्स ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखिए, रीजनिंग में क्या होता है कि रीजनिंग में 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। जो पजल्स होती है वो मैक्सिमम मार्क्स की होती है, मतलब पजल्स आपकी 20 to 25 मार्क्स लेती है, और जो 15 to 20 मार्क्स होते हैं वो होते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स के। अब मिसलेनियस टॉपिक्स में क्या क्या आ जाता है, एक तो होता है हमारा इनइक्वालिटी, रीजनिंग में इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, उसके बाद सिलॉक्स, और उसके बाद आता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। ये सारे टॉपिक्स आते हैं हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स में। देखिए, अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले हमारे पास 2 पार्ट पे हम डिवाइड कर लेंगे। एक तो होगा हमारा पजल्स वाला पार्ट और एक होगा हमारा मिसलेनियस टॉपिक्स। देखिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स, वो रीजनिंग में एटलीस्ट 20 to 25 मार्क्स आराम से ले आते हैं। अब आपको उनसे ज़्यादा स्कोर करना होगा सो दैट कि आप ओवरऑल सिलेक्शन ले सकें। तो आपको आपका टारगेट ये होना चाहिए रीजनिंग में कि आप एटलीस्ट 30 मार्क्स तो लेकर ही आएँ, और आप ट्राई करिए कि 35 मार्क्स लेकर 35 में से 35 ही लेकर आ सकें, क्योंकि रीजनिंग में काफ़ी स्टूडेंट्स के 35 आते हैं। इवन मेरे भी 33-34 मार्क्स मैंने भी लाई हूँ मैं। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप रीजनिंग में ईजिली मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है, अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर करना है। आपको सबसे पहले आपके जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उनको स्टार्ट करना है, उनके लिए तैयारी करनी है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने एक टॉपिक लिया फॉर एग्जांपल सिलॉक्स, तो सिलॉक्स के लिए आपको क्या करना है, प्री के लिए आप रीजनिंग यूट्यूब पे डालेंगे। आपको टेक्स्ट बुक पर एक तो आशीष सर हैं और एक हैं हमारे आकांक्षा मैम, इन दोनों के आपको काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे हर एक टॉपिक के। वहाँ से आप रीजनिंग आराम से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो आप जो मॉक होते हैं, क्विज़ेस मिलेंगे आपको अड्डा 247 के क्विज़ेस, और उसके साथ साथ टेक्स्ट बुक ग्रेड अप के भी। तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से और ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ग्रेड अप पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे क्विज़ेस मिलेंगे, डेली वो क्विज़ डालते हैं ग्रेड अप पर भी और अड्डा पर भी। तो आप वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आप ऐसे करके आप हर एक टॉपिक के को प्रैक्टिस करिए, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी उठाएंगे तो वहाँ से भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ऐसे करके आप हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। अब आती है बात पजल्स की। पजल्स कहाँ से करना है, देखिए, पजल्स के लिए आप अगर डायरेक्ट उठाएंगे, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, और आपको ये भी नहीं पता है कि आपको कैसे इसको ईजिली क्रैक करना है। तो आप क्या करिए कि आप यूट्यूब पर वीडियोस देखिए। आशीष सर की भी आपको सचिन सर हैं, उनकी भी काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और साथ में आपको आकांक्षा मैम, इन दोनों की वीडियोस आपको मिल जाएंगी पजल्स पर भी। आप उनको ही पहले प्रेफर करिए। आप वहाँ से आप देखिए कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद यूट्यूब पर एक अंकुश लामा सर करके हैं, उनके भी काफ़ी पजल्स पर वीडियोस पड़े हुए हैं। आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको पजल्स की बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, और उसके साथ आप मॉक टेस्ट जो आपको मैंने क्विज़ेस बताए हैं, आपको वहाँ से भी पजल्स मिल जाएंगे। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाएंगे, वहाँ से भी आपको पजल्स मिल जाएंगे। देखिए, पजल्स आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी कमांड बनेगी, और आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट डेली आपको हाफ एन आवर पजल्स में देना ही है। आप एटलीस्ट 2 या 3 पजल्स डेली सॉल्व करिए, इससे आपका कमांड भी बना रहेगा पजल्स पर। और आपको हो सकता है स्टार्टिंग में आपको एक पजल उठाया आपने प्रीलिम्स का और आपको 15 मिनट लग गया, फिर धीमे धीमे आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 5 मिनट, और 5 मिनट से 2 मिनट पर भी आएगा, क्योंकि पजल्स जो प्रीलिम्स की होती हैं वो आप विद इन 2 मिनट्स, 1 and 2 मिनट्स भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए आप पजल्स का डेली प्रैक्टिस करिए तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं हम मेंस की। मेंस लेवल की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, जो भी आप मिसलेनियस टॉपिक्स करेंगे उसको आपको ऐसे तैयार करना है कि वो आपको मेंस लेवल तक आप कर सकें।
देखिए मेंस में क्या होता है, जैसे सिलॉक्स मैंने आपको बताया था, तो मेंस में क्या होगा, रिवर्स सिलॉक्स पूछ लेंगे, मतलब उसका हाई लेवल, पजल्स का हाई लेवल आने लगता है। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हैं जो उसमें ऐड होते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट, वो प्रीलिम्स में कम पूछा जाता है, लेकिन मेंस में इनपुट आउटपुट आता है। उसके बाद जो मेंस में लॉजिकल रीजनिंग के भी काफ़ी टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इन्फ्रेंसेस वाले क्वेश्चंस, काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इनमें भी कमांड लेनी होगी। और पज़ल्स देखिए, जो मेंस लेवल की पज़ल होती है वो काफ़ी ट्रिकी होती है। तो कहते हैं कि मेंस में आपके पास टाइम तो होता है काफ़ी, लेकिन आपको सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आपका इम्पॉर्टेंट होता है। आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप कौन सा क्वेश्चन उठाएं और कौन सा नहीं। तो रीजनिंग में आप ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे, तो पहले आप प्रीलिम्स लेवल की तैयारी करिए, फिर धीमे धीमे मेंस लेवल पे आइए। और मेंस की जो पज़ल्स होती हैं वो थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं। उसमें ये भी हो सकता है कि पज़ल्स भी होंगी, साथ में ब्लड रिलेशन भी पूछ लेंगे, तो मतलब काफ़ी क्वेश्चंस को टफ बना दिया जाता है। तो आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि आप क्रैक कर सकें उस क्वेश्चन को। और जो मेंस में होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप पज़ल्स सारी ही करें। देखिए प्रीलिम्स में आप पज़ल्स को नहीं छोड़ सकते हैं अगर आपको स्कोर्स अच्छे लाने हैं, लेकिन मेंस में क्या है कि आपको सही पज़ल्स चूज़ करना है, क्योंकि हो सकता है आपने कोई पज़ल उठाई, उसमें आपने अपना 15 to 20 मिनट्स दे दिया और फिर भी वो आपकी सॉल्व नहीं हुई है। तो ये चीज़ आपके लिए मैटर करती है कि आप सही पज़ल को उठाएं और सही पज़ल सॉल्व करें। और ज़रूरी एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने पज़ल में एक लाइन भी मिस कर दी, तो हो सकता है कि आपकी पज़ल बन गई है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो वो क्वेश्चंस गलत आएंगे। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है आपने कोई लाइन मिस कर दी है। तो इसलिए आपको पज़ल्स में ईच एंड एवरी लाइन और उसके जो वर्ड्स होते हैं उनको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर एक भी वर्ड मिस हो गया तो वो पज़ल्स का मीनिंग ही, वो जो लाइन होती है उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो इस पर ही आपको कमांड करना है। तो आप ऐसे तैयारी कीजिए रीजनिंग के लिए, और आप धीमे धीमे, यूट्यूब ही आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी, किसी भी क्वेश्चंस को कितने आसानी से आप कर सकते हैं और कैसे आप, जो ट्रिक आपको कैसे फॉलो करनी है, वो चीज़ें आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे। आप वहाँ से पहले पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चंस में जंप करिए खुद से। और आप मॉक टेस्ट भी दीजिए। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, मेंस लेवल की पजल्स के लिए बेस्ट सोर्स होता है आपके मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट देंगे, वहाँ से आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपको कहाँ से करना है, तो आप उससे सीखेंगे। ऐसे करके आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कीजिए। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो, और आप इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी उसमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना